हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। पार्ट नंबर 12 का आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ये आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहाँ पे सारे ही पीडीएफ हम अपलोड करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first up a question है, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change declared an area of 408.7 square kilometer around the Barasingha Wildlife Sanctuary as an eco-sensitive zone. The Barasingha Wildlife Sanctuary is located in which state? So recently उत्तर प्रदेश की बारासिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया है इको सेंसिटिव जोन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो यहाँ पे एक चीज नोट करना, एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके पास पावर है, ये डिक्लेयर कर सकते हैं इको सेंसिटिव एरिया एंड इको फ्रेजाइल एरिया बेस्ड ऑन जो भी प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है उसके बेसिस पे। राइट, सो आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बारासिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। राइट, अब ये आपका इको सेंसिटिव जोन जो है, इसमें 307 विलेजेस आपके इंक्लूडेड हैं, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं। ठीक है, इन 5 डिस्ट्रिक्ट के आपके विलेजेस हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बिजनौर एंड अरोमा। ठीक है, अमरोहा। ओके, नेक्स्ट आपका न्यूज है, रिसेंटली 7th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम मीटिंग आपकी हुई थी। ठीक है, इंडिया और भूटान के बीच में। कहाँ पे ये हुई है? मुन्नार, केरला में ये हुई है। ठीक है, और इंडिया की तरफ से योगेंद्र गर्ग जो स्पेशल सेक्रेटरी एंड मेंबर हैं कस्टम के, वो यहाँ पे शामिल हुए थे। ठीक है, एंड भूटान की तरफ से सोनम जेमशो जो डीजी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये दो लीडर यहाँ पे शामिल हुए थे इस मीटिंग में, इंडिया और भूटान से। ठीक है, की डिस्कशन यहाँ पे हुआ था on the coordinated border management for smoother cross-border operation, for drafting an MOU on pre-arrival custom data exchange। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग टू स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिजिटाइजेशन ऑफ अ कस्टम प्रोसेस फॉर एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग ट्रांजिट कार्गो अंडर द इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इंटेलिजेंस कॉपरेशन की बात करें, इसमें ये फोकस करेंगे ऑन ऑपरेशन नामखोर विच इज लेड बाय द कस्टम प्रिवेंटिव कस्टम्स। ठीक है, इन द कोची। राइट, नेक्स्ट है टारगेट करेंगे स्मगलिंग ऑफ लग्जरी कार्स एंड एसयूवीज फ्रॉम भूटान इनटू इंडिया यूजिंग फॉर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब नकली डॉक्यूमेंट बना के ये स्मगलिंग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको टारगेट ये करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जो है, इनका विजिट हुआ था श्रीलंका में, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज है कि बायलैटरल एंगेजमेंट यहाँ पे हुई थी। ठीक है, जिसमें एक बेसिकली मीटिंग यहाँ पे हुई है प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिस्यांके एट दी प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट कोलंबो में। एंड यहाँ पे इन्होंने रिव्यू किया था एंड दे रिव्यूड द इंडिया सपोर्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन दी श्रीलंका। राइट, दूसरा है यहाँ पे डिस्कशन हुआ था पीएम हरिनी अमरासूरिया एंड सीनियर लीडर्स ऑन दिस स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल इनिशिएटिव। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका है कुछ एमओयूज यहाँ पे आपके जो है साइन हुए थे ड्यूरिंग हिज विजिट। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेडिकल वार्ड कॉम्प्लेक्स इन दी डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल मुलाइतीवू श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट है 6 एमओयूज यहाँ पे साइन हुए हैं अंडर दी मल्टी सेक्टोरल ग्रांट असिस्टेंट फॉर ईस्टर्न प्रोविंस कवरिंग, जिसमें हेल्थ केयर, विमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, इन सब के ऊपर ये अग्रीमेंट आपके बेस्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज 3 जो है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं इन्होंने हैंड ओवर किए हैं फाइनल 145 हाउसेस कंप्लीटिंग 4000 हाउसेस फॉर प्लांटेशन कम्युनिटी फैमिलीज। ओवरऑल यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट किया है ₹1835 करोड़ का। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली 62.75 बिलियन श्रीलंकन रुपीज आपका है। ठीक है, अभी तक 50,000 हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड 10,000 अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे रिलीफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बात करें तो रिजम्पशन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे लाइन सर्विसेज जो डैमेज हुई थी साइक्लोन की वजह से, वो यहाँ पे जो है रिस्टोर की जाएंगी, और इसके लिए फंड यहाँ पे दिया गया है $5 मिलियन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, कंप्लीशन इसमें आएगा कंप्लीशन ऑफ अ 3
बेली ब्रिजेस, जिसमें एक सेंट्रल प्रोविंस का है एंड 2 आपके युवा प्रोविंस के हैं, एंड इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन आर्मी अंडर द $450 मिलियन रिहैबिलिटेशन पैकेज। ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है, एक्सपेंशन किया गया है सीलन ई स्टेट वर्कर एजुकेशन ट्रस्ट स्कॉलरशिप का, जिसमें स्कॉलरशिप जो है वो अब आपकी 350 से 700 स्कॉलरशिप्स यहाँ पे कर दी गई है, मतलब स्कॉलरशिप बढ़ा दी गई है, एंड स्टाइफन रेज टू 2500 श्रीलंकन रुपीज। ठीक है। ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए एंड हायर एजुकेशन स्टूडेंट के लिए 7500 श्रीलंकन रुपीज ये आपकी रखी गई है। ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका ने यहाँ पे एग्री किया है, ये ज्वाइन करेगा इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। ओके। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने रिलीज किया है नया डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026। किसके लिए? डिजिटल पेमेंट्स के लिए, और ये एप्लीकेबल होगा सारे आपके पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर जो हैं एंड पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके लिए। ठीक है। इट इज एप्लीकेबल चैनल्स की बात करें तो यूपीआई, ऑटो पे, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो इन सारे चैनल्स पे ये एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे बोला गया है ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन रूल्स की अगर हम बात करें तो जो कस्टमर है उनको कंप्लीट करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन विद एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन वैलिडेशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरी ई मैंडेट रजिस्टर्ड बाय द इशूअर शैल स्पेसिफाई वैलिडिटी पीरियड, तो इसमें वैलिडिटी पीरियड जो है वो मेंशन होना चाहिए, ये मैंडेटरी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंडेट कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल अमाउंट। ठीक है। ये फिक्स्ड और वेरिएबल अमाउंट का हो सकता है विद अ कैप एंड ऑप्शन टू सेट मैक्सिमम लिमिट। ओके। नेक्स्ट है, कस्टमर कैन चूज और चेंज प्री ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन मोड, चाहे एसएमएस हो चाहे ईमेल हो, तो वो कस्टमर को ये ऑप्शन उनको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है। इसके अलावा प्री ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए क्या बोला है, इशूअर मस्ट सेंड नोटिफिकेशन एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर डेबिट। ठीक है। ये चीज याद रखनी है। देन इट मस्ट इंक्लूड मर्चेंट का नाम होना चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए, डेट एंड टाइम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, रेफरेंस नंबर, रीजन फॉर डेबिट, ये सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। एंड सेम आपका पोस्ट ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन में होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सेप्शन है एक, these things are not required for auto replenishment of फास्टैग्स एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एनसीएमसी कार्ड के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पे क्या रखी गई है, सारे जो आपके रिकरिंग ट्रांजेक्शन होंगे दे मे बी ऑथराइज्ड विदाउट एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन अप टू 15,000 पर ट्रांजेक्शन, ये लिमिट रखी गई है। दूसरा है फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम्स, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड बिल्स अप टू 1 लाख पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे रखा गया है विदाउट दी एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन। ठीक है। इसके अलावा आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है, देयर विल बी नो चार्ज, मतलब कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं आपका लगाया जाएगा फॉर अवेलिंग दी ई मैंडेट फैसिलिटी फॉर रिकरिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026। First statement says pre-transaction notification must be sent at least 24 hours before debit. This is correct, except for auto replenishment of FASTag and National Common Mobility Card. Correct है ये। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रिकरिंग ट्रांजेक्शन जो है इसके लिए लिमिट रखी गई है 15,000 पर ट्रांजेक्शन, मे बी ऑथराइज विदाउट एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन एंड क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ट्रांजेक्शन जो है इसके लिए लिमिट रखी गई है 1 लाख पर ट्रांजेक्शन की, एंड मे बी ऑथराइज विदाउट एएफए। राइट। सो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 जो है वो रिलीज किए गए थे, लिस्ट पूरी यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया है 118 लीडर्स को फ्रॉम 55 कंट्रीज, एंड दिस लिस्ट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राइट। यहाँ पे लीडर्स को चूज किया जाता है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन अक्रॉस गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, एकेडमिया, आर्ट्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है। कुछ नोटेबल ग्लोबल लीडर्स जो यहाँ पे शामिल किए गए हैं, इनमें से पहला नाम आपका है केमी लाला एकेनदोजो, नाइजीरिया से, जो फाउंडर है आपके द मेक इट हैपन प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड के। ठीक है। निक फॉरेस्ट कनाडा से, को फाउंडर है कोहेर के। थिया ला फाउंड डोमिनिका से, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। ईशा अंबानी इंडिया से यहाँ पे शामिल हुई हैं, डायरेक्टर हैं जो रिलायंस रिटेल वेंचर की। देन वो फ्रॉम चाइना, फाउंडर एंड सीईओ हैं हीरो गेम्स के। डाई रो एस्टी विद्या पुत्री, जो आपके इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, वाइस मिनिस्टर ऑफ ट्रेड। ठीक है। देन
पोला लोंगोरिया फ्रॉम मैक्सिको, एथलीट एंड मेंबर ऑफ कांग्रेस ये आपके हैं, जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है। नाउ आपका जो ये इनिशिएटिव है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2004 में बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? आइडेंटिफाई करना लीडर्स को अंडर 40 इयर्स ऑफ एज फॉर 5 ईयर लीडरशिप प्रोग्राम। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज, ये जो आपके लीडर्स को सेलेक्ट किया गया है, इट इज स्क्रीन बाय द कमिटी, इट इज स्क्रीन बाय कमिटी चेयर्ड बाय द क्वीन रानिया अल अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन। ठीक है। इस प्रोग्राम में लीडर्स को सेलेक्ट किया गया है who will undergo 5 year leadership program in the Geneva, Switzerland, और इसका मेन एम क्या है? टू फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड टू एड्रेस दी ग्लोबल चैलेंजेस, राइट। अब इंडिया में से कौन सी पर्सनालिटीज हैं जिनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है? पहला नाम आपका आता है जय शाह का, जो चेयरमैन है आईसीसी के। इनको गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स गवर्नेंस के कैटेगरी में जो है, सेक्टर में जो है सेलेक्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ईशा अंबानी, डायरेक्टर है रिलायंस रिटेल वेंचर के, बिजनेस कैटेगरी में इनको सेलेक्ट किया गया है। देन सुमित गुप्ता, को फाउंडर कॉइन डीसीएक्स बिजनेस एंड फिनटेक कैटेगरी में। देन अभिषेक बंसल, सीईओ हैं, सीईओ एंड को फाउंडर हैं आपके शैडो फॉक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के। एमवीविया शर्मा, फाउंडर एंड सीईओ हैं आपके कपिवा की। एंड सुहानी जलोटा, जो फाउंडर एंड सीईओ है माइना महिला फाउंडेशन की। इनको सिविल सोसाइटी में जो है कैटेगरी में और सेक्टर में इनको सेलेक्ट किया गया है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अनिकेत डोगर, फाउंडर एंड सीईओ हैं आपके हक दर्शक एम्पावरमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के। सुप्रिया पॉल, को फाउंडर हैं जो स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड की। डॉक्टर एडमंड क्लिंट फर्नांडिस, जो फाउंडर हैं आपके सीएचडी ग्रुप के। एंड नत्सुकी सुगाई, जो फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर है अनलैश कैपिटल पार्टनर्स के। इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसके इंटरिम प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं अलोइस स्विंगी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1971 में। नाउ इसमें बेस क्वेश्चन करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया वाज सिलेक्टेड टू द YGL क्लास ऑफ 2026 अंडर द गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स गवर्नेंस सेक्टर। सो अभी हमने पढ़ा था इनको, जो आपके जय शाह हैं चेयरमैन ऑफ आईसीसी, इनको जो है सेलेक्ट किया गया है इन दी गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स गवर्नेंस सेक्टर में। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द ल्यूरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकेडमी presented the 26th annual Lures World Sports Award at the Cibeles Palace, Madrid, Spain, recognizing global sporting excellence for 2025 season. Who won the Sportsman of the Year award? So आपका ल्यूरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकेडमी ने 26th एडिशन जो इनके एनुअल अवार्ड्स का है, ल्यूरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स का, वो दिया है फॉर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स इन दी सीजन 2025, राइट। सो इस साल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? कार्लोस एल्कराज जो है, इनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है, जो सेरेमनी है इसे को होस्ट किया था फर्स्ट टाइम सर्बियन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक ने, अलोंग विद चाइनीज अमेरिकन ओलंपिक फ्री स्टाइल सिकिंग चैंपियन इलिन ग्यू। इन दोनों ने मिलकर इसे को होस्ट किया था सेरेमनी को, राइट। नाउ यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, इंडिया की जो वुमेन टीम है, नेशनल बेसिकली क्रिकेट टीम जो है, नेशनल क्रिकेट टीम, इसको नॉमिनेट किया गया था वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के लिए, बट ये अनफॉर्चुनेटली फाइनल में सेलेक्ट नहीं हो पाई है। ठीक है। नाउ अदर अवार्ड्स की बात करें, अदर कैटेगरी में अवार्ड्स की, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये हमने डिस्कस किया, कार्लोस एल्कराज हैं स्पेन से। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अरियाना सबलेंका, ये आपके टेनिस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं एंड बेलारूस से ये आपकी हैं। ठीक है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल में ये अवार्ड मिला है फ्रांस से। ठीक है। देन वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लैंडो नॉरिस। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर रॉरी मैक्लॉरी। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी गैब्रियल एराजुओ, ये आपके ब्राजील से बिलोंग करते हैं, पैरा स्विमिंग में इनको ये अवार्ड मिला है। देन वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चोले किम, ये आपके यूएस से बिलोंग करते हैं, स्नोबोर्डिंग आपका इनका स्पोर्ट है। ठीक है। वर्ल्ड यूथ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर लैमिन येमेल, फुटबॉल में। ल्यूरेस स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड टोनी क्रोज। ल्यूरेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नाडिया कैमेनिकी, जिमनास्ट में फ्रॉम रोमेनिया। एंड ल्यूरेस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, ये आपका फुटबॉल मेस जो है ये विनर है आपके। ठीक है। फुटबॉल में फ्रॉम चिले।
नाउ नेक्स्ट बात करते हैं लूरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की। तो इसे ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1999 में की गई थी और पहली सेरेमनी इसकी 2000 में हुई थी मोनाको में, राइट। जो अवार्ड्स हैं, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लूरेस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में लोकेटेड है। एंड जो विनर्स हैं, दे आर सेलेक्टेड बाय द लूरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकेडमी, अ जूरी ऑफ 69 फॉर्मर स्पोर्टिंग लेजेंड। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना है अप्रैल 2026 में, बेसिकली 2026 में जो शैनी एल फ्रेसर प्रेयसी हैं, ठीक है, इनको लॉरेस एम्बेसडर बनाया गया था। अब इनसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, 2023 में नीरज चोपड़ा जो है उनको लॉरेस एम्बेसडर यहाँ पे बनाया गया था और ये सेकेंड इंडियन बने थे जिनको लॉरेस एम्बेसडर बनाया गया था। इनसे पहले युवराज सिंह जो है 2017 में एम्बेसडर इसके बने थे। ठीक है, नाउ लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकेडमी की बात करें, इसके चेयरपर्सन है सीन फिट्स पैट्रिक, हेडक्वार्टर लंदन यूके में लोकेटेड है और इसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है 2026 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज की, एंड इट इज अनाउंस्ड बाय द गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम सारे यहाँ पे जो विनर्स हैं वो सारे विमेन्स हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि सारे जो आपके विनर हैं वो विमेन्स को बेसिकली इस साल अवार्ड यहाँ पे मिला है सारी कैटेगरी में। ठीक है, नाउ सेरेमनी कहाँ पे हुई है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और यहाँ पे रीजन वाइज अगर हम बात करें तो आइलैंड एंड आइसलैंड नेशन में रोका मतबोब पापुआ न्यू गिनिया से सेलेक्ट की गई हैं। ठीक है, फॉर कैंपेन फोर्सिंग रियो टिनो, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी, टू साइन अग्रीमेंट एड्रेसिंग डैमेज फॉर पेंगुना माइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका अफ्रीका रीजन आता है, इसमें इरोरो टेनिस जो है नाइजीरिया से, इनको यहाँ पे जो है सेलेक्ट किया गया है, विनर यहाँ पे सेलेक्ट की गई है फॉर कंजर्वेशन इकोलॉजिस्ट, जिन्होंने लॉन्च किया है कम्युनिटी लेड कैंपेन टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड बैट फ्रॉम वाइल्ड फायर्स। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से एलान नहा एक्वा हर्ली जो है उनको सेलेक्ट किया गया है विद 15 ट्राइबल नेशन अपोज्ड मेगा कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट्स थ्रेटनिंग ब्रिस्टल बे इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट है एशिया की बात करें, एशिया से बोरम किम साउथ कोरिया से जो है सेलेक्ट की गई हैं, एंड शी फाउंडेड यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड शी वॉन एशियाज फर्स्ट यूथ लेड क्लाइमेट लिटिगेशन which ruling that government's climate policy violated constitutional rights of future generation। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से यूविल्स मॉरिस बैलन को जो है उनको सेलेक्ट किया गया है फ्रॉम कोलंबिया फॉर मोबिलाइजिंग कम्युनिटीज इन प्यूर्टो विल्चस अगेंस्ट द ऑयल जाइंट प्रिवेंटिंग कॉमर्शियल फ्रैकिंग इन कोलंबिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूरोप से सारा फिंच जो है उनको सेलेक्ट किया गया है विद व्हील्ड एक्शन ग्रुप, शी फॉट ऑयल ड्रिलिंग इन अ सदर्न ईस्ट इंग्लैंड। ठीक है, और इन्होंने सिक्योर किया है यूके सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जून 2024 का, which required authorities to consider global climate impact before granting extraction permit, right। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन की। इसके करंट प्रेसिडेंट है जॉन डी गोल्डमैन, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में लोकेटेड है और इसे 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा इसका टेबल देख सकते हो किस किस चीज के लिए किसको अवार्ड मिला है। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2026 गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज फॉर फ्रॉम अफ्रीका फॉर हर वर्क इन प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड बैट फ्रॉम योर वाइल्ड फायर्स। सो अभी हमने पढ़ा नाइजीरिया से आपके हैं इरोरो तनिश, ठीक है, जिनको ये अवार्ड मिला है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next is who has been appointed as the Chief Justice of Andhra Pradesh High Court। So recently आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है लीसा गिल, जस्टिस लीसा गिल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली मेघालय गवर्नमेंट ने एक स्कीम जो है लॉन्च की है, सीएम इंस्पायर्ड चीफ मिनिस्टर्स इंसेंटिव फॉर सक्सेस इन
प्रीलिम्स एंड इनोवेटिव रिवॉर्ड्स फॉर एक्सीलेंस। सो ये जो आपकी स्कीम है, जो एम है इसका मेन जो स्कीम है इसका मेन मोटिव क्या है? रिड्यूस करना प्रिपरेशन कॉस्ट एंड इम्प्रूव करना स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बेसिकली जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्कीम लाया गया है। एंड जो बच्चे क्लियर करते हैं आपका प्री एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसको 50,000 का यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। वेरएस जो मेंस क्लियर करते हैं एंड क्वालिफाई करते हैं फॉर द इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट स्टेज, इन दैट केस इनको 1 लाख का यहाँ पे जो है इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। फाइन। बेनिफिशरीज जो है इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे वो आपके जो है रेजिडेंट एंड ट्राइबल कैंडिडेट होने चाहिए मेघालय से। फाइनेंशियल असिस्टेंट बाया मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से टू दी बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन थ्रू दी मेघालय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पोर्टल यहाँ पे सबमिट करना होगा और वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा बेस्ड ऑन दी ऑफिशियल यूपीएससी रिजल्ट नोटिफिकेशन एंड स्टेट डोमिसाइल प्रूफ। ठीक है, इससे वेरिफिकेशन किया जाएगा। Now question is, under the CM Inspire scheme launched by the government of Meghalaya to support UPSC aspirants, what amount of financial assistance is provided to the candidates who successfully clear the preliminary examination? ठीक है, so pre examination निकालने के लिए 50,000 का incentive यहाँ पे दिया जाएगा। Fine. Next is the Pakistan Navy successfully test fired indigenously developed Taimur anti-ship cruise missile. What is its approximately strike range? तो इसकी स्ट्राइक रेंज आपकी है 600 किलोमीटर्स की। ठीक है, एंड इट इज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड बाय द पाकिस्तान नेवी और इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड। जो ये आपकी बेसिकली मिसाइल है, इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, राइट। नेक्स्ट इज द चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी CMSA जो है इन्होंने सेलेक्ट किया है 2 पाकिस्तानी कैंडिडेट्स को फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग अंडर द चाइनाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। हु आर दे? सो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं पाकिस्तानी कैंडिडेट जिनको चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी द्वारा यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है फॉर ट्रेनिंग बेसिकली। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका है, इनका नाम है मोहम्मद जीशान अली एंड दूसरे हैं खुर्रम दाऊद। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड ये जो है ये पहले पाकिस्तानी बने हैं, दे विल जो आपके पहुंचेंगे अर्थ के ऑर्बिट में एंड दे विल विजिट दी तियांगोंग स्पेस स्टेशन। ओके, next question here is, who has been reappointed as managing director and chief executive officer of HDFC Life Insurance Company Limited for the further period of a 5-year effective from 12th September 2026. So recently अभी जो है currently विभा पदलकर इस पोजीशन पे हैं और इनको ही एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है 5 सालों के लिए। ठीक है, so answer is option number E and she was recognized as one of the most powerful women in business for a 5 consecutive year। 2021 से 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, which leading fintech company became the first private sector fintech firm to secure membership in the centralized payment system ऑपरेटेड बाय दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी बनी है जो पहली प्राइवेट सेक्टर फिनटेक फर्म बनी है जिसने बेसिकली ज्वाइन किया है सेंट्रल पेमेंट सिस्टम को? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क जो है इसने रिसेंटली ये पार्ट बनी है सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम का। ठीक है, पे पॉइंट इज नाउ हैज अ डायरेक्ट एक्सेस टू द मेजर पेमेंट सिस्टम, जैसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपका हो गया, RTGS, नेफ्ट हो गया। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बाय। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली PNB बैंक जो है इसने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। ठीक है, इट एंटर्ड इनटू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद विच फिनटेक फर्म टू लॉन्च अ को-ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड इंटीग्रेटेड विद दी UPI। सो PNB ने यहाँ पे बेसिकली PNB और कीवी जो है इनका पार्टनरशिप हुआ है लॉन्च करने के लिए को-ब्रांडेड रुपे कार्ड, जिसमें यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज भी देख सकते हैं और इसका नाम रखा गया है PNB कीवी क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप डाइविंग सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका डाइविंग एक्सरसाइज हेल्ड इन कोलंबो श्रीलंका फ्रॉम 21 to 27 अप्रैल 2026। सो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, 4th एडिशन इसका हुआ था कोलंबो में एंड यहाँ पे INS निर्देशक जो है, ठीक है, इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। फाइन, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं CR पाटिल जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक
ठीक है, इसकी शुरुआत बेसिकली की है। एक्चुअली जो एक्चुअल इवेंट आपका होगा ये सितंबर में होना है, 22 से 26 सितंबर तक ये आपका होगा, ठीक है। और इसका अभी लॉन्च इन्होंने किया है एंड न्यू दिल्ली में ये इवेंट आपका हुआ था, और इन्होंने यहाँ पे ऑफिशियल ब्रोशर और वेबसाइट पोर्टल जो है इसका लॉन्च किया था, ठीक है। नाउ इसका यहाँ पे एक और चीज की प्रोग्रेस यहाँ पे इन्होंने बताई है, ओवर 60 लाख आर्टिफिशियल रिचार्ज एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्रिएट किए जा चुके हैं एंड इनका टारगेट है 1 करोड़ स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना मई 2026 तक, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे 9th एडिशन की हमने बात की, इंडिया इंटरनेशनल वीक वाटर वीक की। ये आपका इसका जो थीम है वो रखा गया है क्लाइमेट रेसिलेंट वाटर मैनेजमेंट, और इसमें इनविटेशन दिया गया है अप्रोक्सीमेटली 120 कंट्रीज को कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, राइट। इसके अलावा यहाँ पे 49 सेशन आपके होंगे अक्रॉस 5 डेज, जिसमें मिनिस्ट्रियल प्लेनरी, ग्लोबल वाटर लीडर प्लेनरी, वाटर लीडर्स फोरम, प्रैक्टिशनर्स फोरम, कंट्री फोरम, थीमेटिक फोरम, यूथ फोरम, स्टार्टअप फोरम, ये सारी चीजें आपकी होंगी। इसके साथ साथ आपका ऑन दिस आइलैंड ऑफ दिस वाटर वीक, ठीक है, आपका वॉश जो है ये इवेंट भी होगा। सेकेंड इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस की होगी सितंबर 22 से 24 तक ये चलेगी न्यू दिल्ली में, एंड इसका फोकस होगा वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन चैलेंजेस पे, ठीक है। Now, question here is, what is the theme of 9th edition of India International Water Week, which is scheduled to be held from 22 to 26 September 2026 at the Bharat Mandapam. So, इसका आपका थीम क्या रहेगा? क्लाइमेट रेसिलेंट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली जो है इनॉग्रेट किया है इनका इंडिया में ओनली ऑपरेटिंग एल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और ये कहाँ पे किया गया है? ये जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है, ठीक है। सो एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड inaugurated India's only operating alkaline battery manufacturing facility at Samba district of Jammu and Kashmir, right? इसका मेन एम क्या है? इंक्रीज करना मार्केट शेयर कंट्री के अल्कलाइन बैटरी सेगमेंट में अराउंड 25%। अभी ये 16% है और इसे इंक्रीज करना है 25% इन वैल्यू इन द नेक्स्ट 3 years, राइट। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट सेटअप जो है वो अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ की यहाँ पे की गई है, एंड एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी इस प्लांट की रहेगी 456 मिलियन बैटरीज की, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेडी कंपनी की बात करें तो उसका पुराना नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसे 1905 में स्टैब्लिश किया गया था। करंट चेयरमैन है डॉक्टर आनंद चंद बर्मन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ओके। Next question is, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has declared Shekha Jheel Bird Sanctuary as a Ramsar site. Where is this Ramsar site located? So हमारी जो environment वाली मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इन्होंने रिसेंटली शेखा झील बर्ड सेंचुरी जो आपकी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, इसको डिक्लेयर किया है एज अ रामसर साइट, ठीक है। इसी के साथ टोटल जो रामसर साइट है वो आपके 99 हो गए हैं, और यूपी का ये 12वां रामसर साइट बना है। अगर क्वेश्चन बने सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, सो तमिलनाडु इज द राइट आंसर, ठीक है। यूपी जो है सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट आपके यूपी में है, और तमिलनाडु में 20 है, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, दैट इज नेस्कॉम जो है, रिसेंटली नेस्कॉम ने अपॉइंट किया है इनमें से कौन से पर्सनालिटी को एज अ न्यू चेयरमैन फॉर 2026-2027 टर्म। सो नेस्कॉम ने श्रीकांत वेलमा कन्नी जो है इनको अपॉइंट किया है एज अ चेयरमैन, ठीक है। नाउ इसके अलावा इन्होंने वाइस चेयरमैन जो है वो भी अपॉइंट किए हैं किशोर पाटिल, जो को फाउंडर एंड सीईओ हैं एंड एमडी है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के। इसके अलावा श्रीकांत वेलमा कन्नी जो है इन्होंने सक्सीड किया है सिंधु गंगाधरन को, जो एमडी है आपके एसएपी लैब्स इंडिया के, ओके। नाउ नेस्कॉम की बात करें, नेस्कॉम के प्रेसिडेंट करंटली है राजेश नाम्बियर, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इसे 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next question is, match the following bank official with their respective banks or position whose extension were approved by the appointment committee of cabinet which is chaired by the PM Modi ji. So यहाँ पे recently जो है आपके ऑफिशियल्स जो हैं उनकी पोजीशन बेसिकली एक्सटेंड की गई है, या उनका टेन्योर जो है एक्सटेंड किया गया है बेसिकली। सो कौन कौन से इसमें से आपके
पर्सन किस बैंक से बिलोंग करते हैं वो आपको मैच करना है। सो रजनीश कर्नाटक जो है ये बेसिकली बिलोंग करते हैं बैंक ऑफ इंडिया से, एमडी एंड सीईओ है इस बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। देन देवदत्ता चंद जो है ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ हैं, और आशुतोष चौधरी जो है वो इंडियन बैंक के आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिनका एक्सटेंशन बेसिकली यहाँ पे हुआ है, टेन्योर का एक्सटेंशन, राइट। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1 एंड सी का 3, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next is the Reserve Bank of India approved the reappointment of P.N. Vasudevan as MD and Chief Executive Officer of which bank for a period of 3 years till 2029 effective from 23rd July 2026. So RBI ने recently reappoint किया है P.N. Vasudevan को as a MD and Chief Executive Officer of Equitas Small Finance Bank, ठीक है। So Equitas Small Finance Bank के ये MD and CEO reappoint किए गए हैं। Next is who among the following was inducted into a International Hall of Fame of USA, basically United States Army War College at the Carlisle Barracks, पेंसिल्वेनिया यूएसए ड्यूरिंग द ऑफिशियल विजिट। सो जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं इनको इंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में, ठीक है। और इनसे पहले 2 और शख्स थे जिनको इस हॉल ऑफ फेम में जो है जगह मिली थी, जिनका नाम आपका है जनरल वीके सिंह एंड जनरल विक्रम सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी साइन अ बाइंडिंग अग्रीमेंट टू फॉर्म अ 50-50 जॉइंट वेंचर विद जर्मनीज अलायंस यूरोप बीवी, जो आपकी बेसिकली सब्सिडी है अलायंस ग्रुप की, फॉर प्राइमरी इंश्योरेंस इंक्लूडिंग जर्नल एंड हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। सो रिसेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ये पार्टनरशिप की है, ये अग्रीमेंट साइन किया है 50-50 जॉइंट वेंचर का विद दिस एलियांस यूरोप बीवी, ठीक है। और ये एलियांस जियो इंश्योरेंस लिमिटेड जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, फाइन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। फर्स्ट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे, जो आपका वेंसडे को बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है, वेंसडे ऑफ द लास्ट फुल वीक, जो इस बार 22 अप्रैल को आपका ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल वीक जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं लास्ट फुल वीक ऑफ अप्रैल, जो 19 से 25 अप्रैल तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट है यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे, ये 23 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। ऐसे ही यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को सेम, एंड इसको पहली बार 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट कम्स योर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये भी 23 अप्रैल को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। एंड यहाँ पे नोट करना है इस साल 2026 वर्ल्ड बुक कैपिटल आपकी डेजिग्नेट की गई है रबात, ठीक है। अब इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले रियो डी जेनेरियो 2025 की आपकी वर्ल्ड बुक कैपिटल रही थी, देन स्टारबक्स 2024 में एंड एकारा इन 2023, ठीक है। एंड रबात जो है ये 26 सिटी बनी है जिसको वर्ल्ड बुक कैपिटल का टाइटल जो है दिया गया है, फाइन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।